गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ये केमिस्ट्री का लेसन प्लान है जो कि आप क्लास 7th 8th 9th में पूछ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और इसके ऊपर लेसन प्लान भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऊपर में मेरे दिया हुआ इंट्रोडक्शन में विषय, विषयांश एंड पूर्व ज्ञान, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम एंड पूर्व ज्ञान में आप प्रीवियस नॉलेज लिखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चों को पहले से नॉलेज हो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ पे स्टेप ऑफ द लेसन है, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, एक के नीचे एक, आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टीचिंग पॉइंट, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू अवेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट फॉर द टॉपिक। थर्ड है टू कनेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू नॉलेज, टू डेवलप दी प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर दी टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हमें बच्चों से 3 या 5 क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और हमें जो भी बच्चों से पूछना है वो लास्ट में उनके मुंह से निकलवाना होता है। हमें जब हम लास्ट में अपने क्वेश्चन की एंडिंग करते हैं तब यहाँ पे हमें निकलवाना होता है बच्चों के मुँह से, उसके बाद ही हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा जो बच्चों को आए ना और आपको यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक लिखना पड़े, वो लेसन प्लान गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हम शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले यह जो यहाँ पे आपके ऊपर में दिया हो आप उसे फिल करिएगा। डेट, यहाँ पे पाठ साहित्य है, जो भी आपको लगे हुए इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे वर्ग है, दैट इज़ क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास 7th 8th 9th लिखिएगा। यहाँ पे टाइमिंग है तो 35 मिनट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है टीचर्स एक्टिविटी, ये है स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछा हुआ है, व्हाट इज़ एनर्जी? बच्चों ने आंसर दिया, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी? बच्चों ने आंसर दिया, एनर्जी इज़ यूज टू ऑल वर्क, विदाउट एनर्जी एनी वर्क कैन नॉट टेक प्लेस। ओके, तो इसी से फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच मटेरियल वी गेट एनर्जी? बच्चों ने आंसर दिया, ह्यूमन बींग कैन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसी से फिर कनेक्टेड मैंने पूछा है, व्हाट आर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? बच्चों ने आंसर दिया, सन इज़ दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट सोर्स ऑफ एनर्जी आर एंड बाय रिपीटेटिव यूज़? बच्चों ने आंसर दिया, कोल एंड पेट्रोलियम आर एंड बाय रिपीटेटिव यूज़। इसके बाद हमारा ये आ चुका है और हमें अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद आती है हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल। तो इस तरह से हमने कोल के बारे में बताया हुआ है, इसके यूजेस बताए हुए हैं कि इस जगह पे ये यूज़ होता है। कोक, कोल टार, कोल गैस एंड पेट्रोलियम के बारे में बताया हुआ है कि पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, आप पढ़ाते समय बच्चों ने जो भी मूवमेंट किया हो आप उसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया है इसे चेक करने के लिए आपको बच्चों से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जो कि मैंने इस तरह से पूछे हुए हैं। ये इस तरह से ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं ये मिडिल लेवल के हैं। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये हार्ड लेवल के हैं, और ये जो एक क्वेश्चन है ये इजी लेवल का है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को बनाए हुए हैं, आप पहले इजी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से मैंने 6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसके बाद हमें अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल को कंटिन्यू करना है, तो इस तरह से मैंने ये उसके बाद कंटिन्यू किया अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल को। यहाँ पे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। फिर यहाँ पर बच्चों ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिखिएगा। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है आप लिखिएगा। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं और कोल एंड पेट्रोलियम के बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिएगा। इसको भी चेक करने के लिए हमने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि इस तरीके से हैं। इसका भी एडजस्टमेंट ऐसे ही है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये मिडिल लेवल के हैं, ये जो 2 क्वेश्चन है ये हार्ड लेवल का है, और जो ये एक क्वेश्चन है ये इजी लेवल का है। ठीक है, जो इस तरह से मैंने पूछे हुए हैं और बच्चों के इस तरह से आंसर आए हुए हैं।
इसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन का पार्ट। तो ये हमारा स्टेप ऑफ द लेसन, टीचिंग पॉइंट और ये ऑब्जेक्टिव्स। तो ये रिकैप्चुलेशन है, आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आया है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। टू चेक ऑब्टेन नॉलेज, फॉर टेस्टिंग द गेन नॉलेज एंड टू एवेल्युएट द गेन नॉलेज। इसके हमें 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ज़्यादा नहीं पूछने होते हैं। तो मैंने इस तरह से पूछे हुए हैं, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे 3 क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता है हमारा होमवर्क का पार्ट। तो सबसे पहले ये होमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में भी आप होमवर्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड टू मेक फैमिलियर विथ सेल्फ स्टडी, ठीक है। इसके हमें 2 क्वेश्चंस बच्चों को देने होते हैं। तो इस तरह से मैंने दिए हुए हैं 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ पेट्रोलियम एंड यूज़ ऑफ पेट्रोलियम। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इस तरह से मेरा वाइट बोर्ड दिया हुआ है, आपका ब्लैक बोर्ड दिया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, लिखने में अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने इसे इस तरह से लिखा हुआ है। आप इसे साइड में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको इसे एडजस्ट करना हो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसे साइड में लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। टॉपिक आपका बीच में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से अपना सब टॉपिक लिखना है आपको और इस तरह से ब्लैक बोर्ड राइटिंग लिखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।